देवी की आराधना सबने की है। संतों ने, साधकों ने, योगियों ने, सिद्धों ने, सबने की है। इतना ही नहीं, राम और कृष्ण जैसे अवतारों ने भी समय समय पर जो कुछ असंभव कार्य को संभव कर दिखाया, इसके मूल में शक्ति है। जब कोई अद्भुत कार्य उनको आरंभ करना था, तब श्री राम और श्री कृष्ण ने, सभी अवतारों ने जगदम्बा की आराधना की, क्योंकि अद्भुत कार्य की सिद्धि भी जगदम्बा की कृपा से होती है। और दूसरा, जब कोई बड़ा कार्य करने में जीवन में व्यक्ति कोई ऐसी विटंबना में पड़ जाता है, जब दुर्गम परिस्थितियों में हम फंस जाते हैं, तो उस समय भी जगदम्बा की आराधना हमको दुर्गम परिस्थिति से मुक्त कराती है। तभी तो वो दुर्गा है, जो हमको दुर्गम परिस्थिति से भी बचा ले। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमारे बचने के मार्ग खुले, जिसकी कृपा से। इसलिए इसको दुर्गा कहते हैं। श्री हनुमान जी को अच्छी तरह ये मालूम था, राम जी मिल गए, राम जी ने उनको अपनाया भी, लेकिन फिर भी हनुमान जी के मन में एक बात थी कि राम जी ने तो अपनाया, लेकिन राम कार्य को मुझे जितना सफलतापूर्वक करना चाहिए, उस प्रकार से राम सेवा में मैं तभी सफल हो पाऊंगा कि मैं पहले श्री सीता जी के चरणों तक पहुंच जाऊं। पहले हनुमान जी का लंका में जाना, ये शक्ति की साधना है। जो कुछ मुझसे होगा अद्भुत काम, वो उसके बाद ही होगा। तो प्रभु तो मिल चुके थे, लेकिन हनुमान जी ने सबसे पहला काम यही करना चाहा। राम जी के मिलने के बाद भी हनुमान जी तो सुग्रीव के पास रहते थे। जब सुग्रीव किष्किंधा में था, हनुमान जी उसके पास थे। तो भगवान तो मिल गए, भगवान के मिलन मात्र से कोई इतना बड़ा कोई पराक्रम हनुमान जी ने उस समय नहीं देखा। तब तक कुछ नहीं हुआ, जब तक हनुमान जी ने पहले शक्ति की साधना नहीं कर ली। हनुमान जी जानते थे कि शरीर के द्वारा मुझे असंभव कार्य संभव करना हो और प्रभु के कार्य में मुझे निरंतर अपने आप को समर्पित करना हो, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे देवी की आराधना करनी पड़ेगी। उड़ान लगाना साधना है। तो जब मैं उड़ान लगाऊंगा, पहले जगदम्बा के चरणों तक पहुंचूंगा और श्री सीता जी के दर्शन करूंगा, और वहां से जब मुझ पर कृपा हुई और सीता जी ने मुझे अपना बेटा मान लिया, अपनाया, तो उसके बाद ही मेरे द्वारा असंभव कार्य संभव होगा। तो पहला काम हनुमान जी ने भी यही किया कि देवी की साधना जब भी कोई व्यक्ति जीवन में पहले कर लेता है, तो उसके बाद उसमें कोई विशेष शक्तियां जागृत होती है, और उस विशेष शक्तियों से, विशेष बुद्धि से, विशेष प्रेरणा से ही हम विशेष कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए सबने की है देवी की आराधना।